हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपको कराने जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम एनालिसिस, यानी 20 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, जिसका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका पहला प्रश्न पूछा था, रक्त संयोजी उत्तक है तो पेशिया कौन सा उत्तक है, यानी रक्त संयोजी जो है वो उत्तक है तो आपका पेशिया कौन सा उत्तक है। तो आपका जो सही उत्तर होगा पेशी उत्तक होगा, यानी कि पेशिया जो है वो कौन सा उत्तक है तो पेशी उत्तक है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पेशी उत्तक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, पुष्प जननांग वर्तिका वर्तिकाग्र यह सब किसके भाग हैं, यानी जो पुष्प जननांग वर्तिका और वर्तिकाग्र हैं वो किसके भाग हैं तो आपकी स्त्री केसर के हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो स्त्री केसर होगा। एक प्रश्न पूछा था आपसे, मस्तिष्क के किस भाग में सर्वप्रथम सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यानी मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जिसमें आपको सर्वप्रथम जो है सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क भाग होता है उसमें जो होती हैं सर्वप्रथम सूचनाएं आपकी प्राप्त होती हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो प्रमस्तिष्क होगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो बाकी आप लोग परेशान मत होइएगा। जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा या ऑप्शन में डिफरेंट होगा तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर भेजिएगा। अगला यानी चौथा प्रश्न है, कौन सा कोशिका अंग है जो दोहरी झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होती है, यानी कौन सा कोशिका अंग है जो दोहरी झिल्ली के द्वारा आपका कोशिका द्रव से अलग होती है। तो आपका जो सही उत्तर होगा नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यही दो जो कोशिका अंग है वो दोहरी झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एक भी दिया होगा, दोनों में से एक भी दिया होगा या फिर दोनों ऑप्शन में दिया होगा तो दोनों सही होगा, यानी कि अगर एक ही ऑप्शन में दोनों दिया होगा या फिर एक ही दिया होगा कोई, तो आप लोग देख लीजिएगा कि दिया क्या था। तो आपका जो सही उत्तर है नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगला यानी पांचवा प्रश्न आपका जो है फिजिक्स से है, यदि 4.5 डायोप्टर एवं 3.5 डायोप्टर को संयुक्त रूप से जोड़ा जाए तो यह कितना होगा, यानी जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, माफ करिए, संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी आपकी वो पूछा है कितना होगा, यानी यदि एक 4.5 डायोप्टर का लेंस है और एक आपका 3.5 डायोप्टर का लेंस है, यदि दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ा जाता है तो आपका जो संयुक्त लेंस है उनसे बनने वाला लेंस, तो उसकी आपका जो है पूछा है कि उसकी जो तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो जब 4.5 डायोप्टर एवं 3.5 डायोप्टर को संयुक्त करेंगे तो आपका क्षमता कितना बनेगा, एक डायोप्टर वाला क्षमता वाला जो है लेंस तैयार होगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा एक डायोप्टर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में एक डायोप्टर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस एवं केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यानी अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को जो है फोकस एवं केंद्र के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सही उत्तर होगा वक्रता केंद्र होगा, यानी वक्रता केंद्र पर बनता है, यानी कि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को जो है फोकस एवं केंद्र के बीच में रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वक्रता केंद्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी सातवां प्रश्न है, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी वस्तु की स्थिति कहाँ है, यानी कि फोकस पर रखी है या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है या फिर वक्रता केंद्र पर रखी है या फिर अनंत पर रखी है, तो वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन आपका जीके से था, पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, यानी पैरा ओलंपिक में जो है 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली आपकी पहली महिला कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली आपकी पहली महिला जो है तो आपका कौन है, अवनी लेखरा है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है तो आपका अवनी लेखरा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईसीसी आईसीआईसीआई एसबीआई कनाडा बैंक एमडी एवं सीईओ कौन है तो आपका संदीप बख्शी होगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा संदीप बख्शी होगा। अगला क्वेश्चन आपका मैथ से 20 का 30-40 का चतुर्थ अनुपाती होगा, यानी 20 30 और 40 का जो है वो चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो 20 30 और 40 का जो चतुर्थ अनुपाती है क्या होगा, 4 होगा, यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में 4 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान को किस माप से मापा जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान जो है उसको किस माप से मापा जाता है, यानी कि उसका मापन क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान को जो है किससे मापा जाता है, एएमयू से, यानी एटॉमिक मास यूनिट से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा एएमयू होगा, यानी एटॉमिक मास यूनिट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि विकसित भारत के लिए बजट में कितना लक्ष्य रखा गया है? यानी विकसित जो भारत है उसके बजट में कितना लक्ष्य रखा गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो विकसित भारत के लिए बजट में कितना लक्ष्य रखा गया? तो आपका 8 रखा गया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 8 होगा। अगला यानी अंतिम प्रश्न, इसमें 13 प्रश्न ही हमें मिल पाए थे, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। बाकी जो भी प्रश्न बचे होंगे उनको आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, और जिस भी प्रश्न में थोड़ा मोड़ा गलती होगा या फिर ऑप्शन में आंसर में, उसको भी आप लोग जरूर बताइएगा। तो अंतिम प्रश्न है, कौन सा धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है परंतु गर्म जल एवं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो जो आपका सही उत्तर होगा लोहा, एल्युमिनियम और जस्ता। तो आप लोग देख लीजिएगा कमेंट कि आपके ऑप्शन में तीनों दिया था या फिर कोई एक दिया था। यानी कोई एक दिया रहा होगा या फिर तीनों दिया रहा होगा। लोहा, एल्युमिनियम और जस्ता तीनों होता है। तो बाकी 13 ही प्रश्न हमें मिले थे, जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया है। और जो भी क्वेश्चन बचे हों उन्हें आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम कल तक इसका जो है तीनों शिफ्टों का एक साथ आपको एनालिसिस करा पाएँ। और जिस भी क्वेश्चन के आंसर में या फिर क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा चेंज हो, तो उसे भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कोई क्वेश्चन अगर चेंज हो तो। यानी नंबरिंग करके हमने 13 क्वेश्चन बताएं, तो जिसमें भी गलती होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा।